अगर आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो फिर उसे जीतने का तरीका क्या है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूं। और गीता के आज की इस सीरीज में हम लेने वाले हैं चैप्टर 6। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम जानेंगे कि मन की क्या अवस्था होनी चाहिए, कैसे आपको संयम के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए, योगी के क्या लक्षण होते हैं और बिना संयम के, बिना इंद्रियों को वश में किए मुक्ति संभव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला श्लोक, जैसे कि हम हर बार करते हैं, इसे संस्कृत में हम जरूर पढ़ेंगे। तो ध्यान योग का पहला श्लोक स्टार्ट होता है श्री कृष्ण के वचनों से और वो कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। जिसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। देखिए, यहाँ श्री कृष्ण ने उन सभी लोगों के संशय को दूर किया है जो सोचते हैं अगर कोई योगी है इसका मतलब है वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान में बैठा रहेगा। नहीं, योगी का अर्थ उन्होंने बताया है वह है जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं होती। और साफ साफ बताया है कि योगी का मतलब वह नहीं है कि ना तो जो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो कर्म करना है ये तो समझ ही गए हैं आप, और अग्नि जलाता है का मतलब कि कुछ भी यज्ञ कर्म जो नहीं करता वह योगी नहीं हो सकता। और देखिए, कलयुग है, कलयुग में सिर्फ बैठकर ध्यान, पूजन, हवन करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही सार्थक है। क्यों? क्योंकि पूरी भगवत गीता जो है वो कर्म योग पर है कि आपको कर्म कैसे अनासक्त भाव से करना चाहिए। और योगी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भगवा वेश धारण करने वाला ही योगी है। योगी एक मन की स्थिति होती है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। कर्मों की पवित्रता को बनाए रखते हुए जो अपना जीवन जीता है अनासक्त भाव से, वही योगी है। ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। आगे भी कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म में युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अब यहाँ जो सोचते हैं ना कि हम खाते पीते मौज मस्ती करते हुए ईश्वर को पालेंगे, तो यहाँ श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि जिसने संन्यास लिया है। अब संन्यास का क्या मतलब है? संन्यास का मतलब है सबको एक नज़र से देखना, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है। संन्यास का मतलब है जो समस्त जीवों को एक ही भाव से देखता है, ना किसी में राग ना किसी में द्वेष, सब में ईश्वर तत्व है। तो ऐसा सन्यासी ही मुक्ति को प्राप्त होता है। और कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि बिना इंद्रियों को वश में किए हुए खाते पीते मौज मस्ती में अगर आप मुझे पालेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति एक ऐसी तृष्णा होती है कि अगर आप उसमें रत रहेंगे तो फिर की आशा या ईश्वर को पाने की आशा व्यर्थ है, क्योंकि तब आपका मन जो है वो विषयों में ही आसक्त रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के त्याग के बिना, यानी इंद्रियों को वश में किए बिना, ये स्थिति योगी की तरह स्थिति पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ जो भी भ्रम इस भ्रम में है, जो भी जीवन आप जी रहे हैं उसमें खाते पीते यही भगवान का भजन करो, हंसते खेलते जहाँ इच्छाएं घूमो फिरो, तो उनके लिए यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मन जिन भी विषयों में रस ढूंढता है, जब तक आप उसकी इंद्रिय को कंट्रोल नहीं करेंगे आप योगी नहीं बन सकते। आगे वे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धि जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो देखिए, मन कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जो है हमारा सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें यूज करना चाहिए उस ईश्वर तत्व को पाने के लिए, ईश्वर की ओर डिवाइन जर्नी के लिए इसे हमें यूज करना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम मन को निचले स्तरों पर ही रमाए रखते हैं, रिश्तों में, नातों में, भोग में, विलासिता में, विषयों में आसक्त रहते हैं, तो फिर ये जो मन है वो हमें निम्न स्तर पर ले जाता है। और जब आप देखते हैं घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, कैसी कैसी बातें बोली जाती हैं, तो ये किस कारण होती है? ये मन ही आपको ऐसे जंजालों में फंसाता है। और फिर जब आप मन के निचले स्तर पर जीवन जीते हैं तो ईश्वर की ओर बढ़ना ना के बराबर समझिए। आप अपने आप को भ्रमित जरूर कर सकते हैं, हम माला करते हैं, पूजा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बट अगर आप निम्न स्तर के विषयों में
सुख ले रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, तो ये मन जो है वो आपको उच्चतर स्थिति में कभी नहीं जाने देगा। इसके विपरीत जो योगी होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो इस मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो मन के कंट्रोल में नहीं आते, मन को एक इंस्ट्रूमेंट समझकर उसे डायरेक्शन देते रहते हैं कि नहीं, ये कर्म मुझे करना है, ये कर्म मुझे नहीं करना है। आंखों को क्या देखना है, दुनिया भर की चीज़ें आज इंटरनेट पर उपलब्ध है, बट आपका कर्म तब बनता है जब आप उसका चयन करते हैं कि आप अच्छी चीज़ देखेंगे या आप हल्के स्तर के वीडियोस देखेंगे, और इसी से आपकी स्थिति जो है आपके जीवन के स्तर को भी ऊंचा या नीचा बनाती रहती है। तो देखिए, हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, बट ये जो मन रूपी चिप है, जिसे कहते हैं ना चित्रगुप्त, ये चित्रगुप्त कोई नहीं है, मन ही आपका चित्रगुप्त है, जो आपके सारे चित्र अपने आप में अंकित कर रहा है। इसलिए कोई देखे ना देखे, आपकी कर्मों में पवित्रता होनी चाहिए। आप आंखों से क्या देख रहे हैं, वाणी से क्या बोल रहे हैं, इस पर आपका कंट्रोल जरूर होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तभी कोई व्यक्ति सच्चा योगी कहलाएगा, फिर चाहे वो गृहस्थ में ही क्यों ना रहता हो। आगे चलते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उनके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो जैसे कि मैंने बताया, मन ही आपको विषयों में फंसाता है। अब आप देखते हैं, किसी की इच्छा हुई मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मिली तो उसके मन में मजबूर कर दिया उसे कि चलो छल से इस चीज़ को छीना जाए। तो मन ही आपका शत्रु है, और इसी मन से अगर आप इच्छा करेंगे कि मुझे उस पवित्रतम अपने जीवन को, उस कृष्ण तत्व को पाने में लगाना है, तो यही मन जो है वो आपकी मुक्ति का साधन बन जाएगा, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। आगे भी कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख गर्मी एवं मान अपमान एक समान है। अब मन को जीतने का क्या मतलब है कि वो मन से कभी भी विचलित नहीं होगा, हमेशा शांत भाव में ब्रह्मलीन रहेगा। तो जिसने मन पर विजय पा ली उसने कृष्ण को पा लिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पाने से जो सुख सौभाग्य शांति आपको अनुभव होती है, वही मन को कंट्रोल करते ही आपके जीवन में उतरने लगती है। और ऐसे पुरुष जो होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? सुख में दुख में, ना सुख में ज़्यादा सुखी ना दुख में ज़्यादा दुखी, ना उनको सर्दी गर्मी लगती है, मतलब लगती तो है। अब देखिए, अर्थ इसलिए तो कहते हैं गीता गूढ़ ज्ञान है, रहस्य है, कि सर्दी गर्मी लगती तो है, पर जैसे हम सर्दी गर्मी में रिएक्ट करते हैं, सर्दी हो गई तो हो सर्दी हो गई, और गर्मी हो गई तो हाय रे हम तो परेशान हो गए। कोई भी योगी जो होगा वो अनासक्त भाव से दोनों ही सहन करेगा, सर्दी भी गर्मी भी। तो ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से हैं। तो देखिए, मान में तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं, 10 जगह बताते हैं उसने हमारा इतना सम्मान किया, पर जब अपमान होता है तब हम उसे मन पे ऐसा अंकित कर लेते हैं कि फिर हमारा सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है और हम उस बात को भूल नहीं पाते। तो अगर आप सच्चे योगी बनना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं उसे करते हुए अपने खुद के जीवन में जैसे आप जी रहे हैं, बट सच्चा योगी अगर आप बनना चाहते हैं, अपमान को भी आपको सहना आना चाहिए। कि किसी ने अपमान किया, वहाँ रिएक्ट मत कीजिए, आपका रिएक्शन ही आपका कर्म बनाता है, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। वे कहते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वे सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। अब देखिए, यहाँ योगी के ही लक्षण दिए गए हैं कि कैसे वो संतुष्ट रहता है, कैसे वो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है और सभी वस्तुओं को एक समान समझता है। यानी कंकड़ और सोना दोनों अगर पड़े हों तो वह इसको एक समान समझता है। अब आपको लगेगा कि सोना तो अभी देखिए 1,30,000 से ऊपर चला गया है, तो आपको लगेगा कि कोई मूर्ख ही होगा जो कंकड़ और सोने को एक समान समझेगा। तो देखिए, यहाँ समझाने की बात है। कंकड़ आप ऐसे ले सकते हैं कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो निम्न स्तर के काम करते हैं, उनमें जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उसे आप सोने की उपमा दे दीजिए कि जो कंकड़ और सोना। ऐसे ही किसी भी चीज़ को भी आप ले सकते हैं जो हल्की वस्तु, जो नॉर्मल वस्तुओं और अपग्रेडेड वस्तुओं में एक से भाव में रहता है। इसका यही मतलब है कि जो ना किसी में आसक्त होता है, ना बुरे से दुखी होता है, ना अच्छे में आसक्त हो जाता है। इसी का मतलब है कि कंकड़ और सोना जिसके लिए एक समान है। अब यहाँ मुझे वो स्टोरी याद आ रही है, शायद कबीर दास जी थे, उनको कोई कह गया कि ये मेरा पारस रख लीजिए और जब मैं आऊँगा थोड़े दिन बाद ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसे मेरे छप्पर में डाल जाओ।
अब वो उसे छप्पर में डाल के चले गए। अब जब वो वापस आए पारस लेने तो उन्होंने पूछा मेरा पारस कहाँ है? तो उन्होंने कहा जहाँ तुम रख के गए हो वही होगा। तो उसे इतना आश्चर्य हुआ कि तुमने उस पारस को यूज ही नहीं किया, कुछ भी लोहा भी उससे अगर छूते तो फिर वो सोना हो जाता। तो ऐसे पारस को तुमने कैसे जाने दिया, या तुमने उसे चुराया नहीं, उसे यूज नहीं किया? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तब उन्होंने यही कहा कि सच्चा पारस जो है वो तो ईश्वर है, और इस ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति में आसक्त होना, उसमें लालच करना, उस ईश्वर का अपमान करना है जिसकी ये सृष्टि है। तो देखिए यही भाव आप में भी होना चाहिए। लोग आपको तरह तरह के मिलेंगे, बट आपको सब समान ट्रीट करना है। मैंने बहुत देखा है कि अगर हाई क्लास सोसाइटी लोग आपसे मिलते हैं तो आप कुछ ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, जबकि घरों में नौकरों से हम कितना कई बार रूड बोल जाते हैं। क्यों? उन पर अधिकार कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, आपका स्वभाव वही देखा जाएगा कि जहां आपको कुछ गलत करने या बोलने का अधिकार हो तब आप उसे ना बोलें, तभी आपके जीवन में संयम आता है। नहीं तो बड़े अफसर को कोई कुछ नहीं कह सकता, पता ही है वो आपका नुकसान कर देगा, बट छोटे पियोन को अगर आप डांटते हैं, धमकाते हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हैं, तो फिर आप सब में एक समान भाव नहीं रखते। मैं ये नहीं कह रही कि आप कैटेगरी उनकी बदल दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट आप मन से उनमें भेदभाव ना करें, ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो आगे चलते हैं। देखिए कृष्ण भगवान ने ही आगे क्लियर कर दिया है कि जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो यही है कि आप उनमें, अब जैसे कोई गलत कर रहा है आपके साथ, तो ये नहीं है कि हमें उसको प्रोत्साहन देना है, उस गलत को सहते रहना है, बट हमें इस समझ को धारण कर लेना है कि अगर कोई गलत कर रहा है ये उसका कर्म है, हमें उससे द्वेष नहीं रखनी है, उससे सिर्फ दूरी बना लेनी है, यही हमारा कर्म कहता है। बट उससे द्वेष रखना, उसको रिटेलिएट करना, उसके साथ पाप कर्म में लिप्त होना, वो हमें धोखा दे रहा है तो हम भी उसको धोखा देंगे, ऐसे करने वाले को योगी नहीं कहा जा सकता। फिर वो अपने कर्मानुसार ही फल भोगता रहता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा।